नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में उनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण के रुद्र संहिता का 9वां अध्याय सुनाया था, जिसमें भगवान सदा शिव ने अपने रुद्र अवतार के बारे में बताया, क्योंकि विष्णु जी ने कहा था कि हमारी और ब्रह्मा के सहयोग के लिए आप रूप धारण कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मेरा रुद्र रूप आएगा जिसमें कोई आप लोग भेद मत समझना पूजा में, मैं शिव ही रुद्र रूप में रहूँगा। और पूरा विस्तार से बताया पहले रुद्र रूप की आप ही विष्णु जी मेरे बाएं अंग से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को बताया कि आप मेरे दाहिने अंग से उत्पन्न हुए। अपने स्वयं के जो संपूर्ण, उनको कहा कि मेरा पूर्ण अंश होगा रुद्र, वो मेरे हृदय से उत्पन्न होगा, लेकिन ब्रह्मा जी के भृगु से उत्पन्न होगा, उन्होंने बताया। भगवान शिव ने बताया और तीनों देवियों के बारे में बताया कि माता शक्ति जो मेरी प्रिय शक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा वाराग्य देवी होंगी जो ब्रह्मा जी के साथ उनका कार्य करवाएंगी। और माता लक्ष्मी दूसरी शक्ति के रूप में माता लक्ष्मी होंगी जो विष्णु के साथ रहेंगी। और तीसरी शक्ति काली के रूप में होंगी जो मेरे रुद्र के साथ रहेंगी। ऐसा सदाशिव ने बताया तीनों ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के अवतार के बारे में, और वाराग्य देवी, लक्ष्मी और काली के उत्पत्ति के बारे में। आज हम आपको 10वां अध्याय सुनाएंगे। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार, मतलब शिव जी ने किसको कौन सा जिम्मेदारी सौंप रहे हैं उसके बारे में। श्री हरि ने विष्णु को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव, अब शिव जी क्या कह रहे हैं? परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, मतलब हे विष्णु, हे हरे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय एवं पूजनीय होंगे। शिव जी विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा सुनिए, आप उसके सुनने से आप सब लोकों में पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। जब कोई दुख हो ब्रह्मा जी के रचित संसार में, तब आप सदैव तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। जो विशेष कार्य होंगे उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। जो आपके शत्रु होंगे, जो आपके रास्ते में बाधा बनेंगे, मैं उनको खुद मार गिराऊंगा। ऐसा शिव जी कह रहे हैं विष्णु जी से। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर के संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है। शिव जी कह रहे हैं विष्णु जी से कि मैं गुण रूप, मतलब कि हम लोग कहते हैं कि निराकार परम परमात्मा शिवलिंग जो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन गुण रूप में जो शरीर धारण करेंगे रुद्र रूप में, तो कह रहे हैं कि जो कार्य मैं शरीर में संसार के उन कार्यों को करूँगा, मैं शरीर रूप में उन कार्यों को करूँगा जो आपसे, विष्णु भगवान से कह रहे हैं, जो आपसे संभव नहीं है उन कार्यों को मैं कर दिया करूँगा। रुद्र जी कह रहे हैं, शंकर जी शिव कह रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप रुद्र के ध्येय हैं, कह रहे हैं कि आप रुद्र के, यानी अपने शिव की बता रहे हैं, जो उनका रुद्र अवतार है, कह रहे हैं कि आप रुद्र के ध्येय हैं, रुद्र आपके ध्येय हैं। जो हम आप कहते हैं ना कि शिव जी मतलब भगवान रुद्र महेश विष्णु को पूजते हैं, विष्णु उनको पूजते हैं, तो वही बात सदा शिव कह रहे हैं। जिनका रुद्र रूप है, कह रहे हैं कि रुद्र के ध्येय हैं। आप रुद्र के मेरे ध्येय होंगे, जो मेरा रुद्र रूप होगा उसके आप ध्येय मेरे पूजनीय होंगे। रुद्र आपके ध्येय होंगे, मतलब आपके पूज्य रुद्र होंगे। आप दोनों और आप कह रहे हैं, आप दोनों
और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं कह रहे हैं। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। कह रहे हैं कि लीला से भेद तो है लेकिन तत्व एक ही है। कल बताया गया था जैसे एक मिट्टी से कई तरह के बर्तन बना दो, लेकिन मिट्टी तो वही है ना, एक ही मिट्टी सब बर्तन बन रहे हैं। उसी तरह सदाशिव से ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबकी उत्पत्ति हो रही है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, कहेंगे जो रुद्र यानी शिव का भक्त होकर शंकर जी का, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि जो रुद्र का भक्त होगा, अपनी रूप कह रहे हैं कि मेरे रूप का जो भक्त होगा और आपकी निंदा करेगा, विष्णु भगवान की निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तुरंत भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपके द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उनको नरक में गिरना पड़ेगा। जो आपसे द्वेष करे, कह रहे हैं शिव जी कह रहे हैं कि जो विष्णु भगवान से द्वेष करेगा उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से, तो भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और विष्णु को सौंप कर, ब्रह्मा जी का हाथ पकड़कर भगवान शिव ने विष्णु को सौंप दिया, उनका हाथ पकड़ा दिया और उनसे कहा आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। ये भी कहा कि संकट, जब ब्रह्मा जी का संकट हो तब आप सदा इनकी सहायता करते रहना। विष्णु से शिव जी ने कहा सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति, यानी सबके आप सभी देवताओं के अध्यक्ष हैं, सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है। शिव जी कह रहे हैं विष्णु, यह मेरी आज्ञा है। आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप हो जाइए, संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे, कह रहे हैं जब आपको कोई संकट हो, शिव जी कह रहे हैं सदाशिव विष्णु कि जब आपका कोई संकट हो, संकट काल आने पर निश्चय मेरे जो शरीर रूप है, रुद्र रूप है, उसका भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। शिव जी कह रहे हैं कि जो आपके शरण में आ जाएगा मैं समझ लूंगा कि मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए, मतलब ब्रह्मा विष्णु रुद्र के उनके बल को बता रहे हैं शिव जी। ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता में, ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिणाम है। इस प्रकार से 30 दिनों का एक मास, 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर, अब विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है, मतलब ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन और विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र यानी शिव का एक दिन। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। तदंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है, उसके तदंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निःश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा विष्णु शिव गंधर्व नाग राक्षस आदि सभी देहधारियों के निःश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने की क्रम की संख्या है। सुसप्तम दिन रात में मिलकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। ये पुराण की भाषा है, काफ़ी कठिन कार्य है। जो मेन बातें हैं वो आप समझ लीजिए, उनको मैं विशेषकर से रिपीट भी कर देता हूँ, लेकिन ये देवताओं की बातें हैं। 6 उच्छ्वास और 6 निःश्वास
पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 60 घटी प्रमाण को एक दिन रात्रि कहते हैं। जैसे हम लोग 24 घंटे कहते हैं, लेकिन शिव जी के अनुसार 60 पल, हम एक सेकंड होता है, एक पल का सेकंड, 60 पलों की एक घटी मतलब 1 घंटा घटी, 60 घटी प्रमाण को एक दिन रात्रि कहते हैं, मतलब 60 घंटे को एक दिन और एक रात कहते हैं। सदाशिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती है, अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। कह रहे हैं शिव जी अक्षय हैं, कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। मेरी आज्ञा से तुमने अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि मेरी आज्ञा से विविध गुणों के द्वारा जो सृष्टि किस प्रकार की, उसकी आप रक्षा कीजिए, भगवान से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, मतलब नारद जी से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हे देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले शंकर जी से, हे शंकर, करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा, या मैं सब जो आपने कहा मैं सब कुछ करूँगा। विष्णु जी कह रहे हैं शिव जी से, आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। कहना कि मैं इसके पहले भी पूर्व काल में भी पूरा सामर्थ्य आपसे ही प्राप्त किया था। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर नहीं, क्षण मात्र भी कभी आपका मेरे मन से दूर नहीं हो गया। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। विष्णु जी कह रहे हैं शंकर जी, जो मेरा भक्त कभी आपकी निंदा करे तो उसको आप नरक दे दीजिए। शिव जी से कह रहे हैं विष्णु जी, हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। विष्णु कह रहे हैं कभी कोई अवगुण मुझ पर आ जाए तो उसे आप क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर विष्णु के द्वारा कहे गए शेष वचनों को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा, मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। मैंने आपको अवगुणों, शिव जी कह रहे हैं विष्णु ने कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपा निधान परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों को संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसा कहकर भगवान शिव ने हम दोनों ने ब्रह्मा विष्णु के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया, शक्ति प्रदान किया, संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए, तमाम उनको वरदान दिए दोनों लोगों को। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते शीघ्र ही वह अंतर ध्यान हो गए। थोड़ा आपसे एक बता दें, एक जानकारी दे दें कि यह अध्याय थोड़ा छोटा है तो अभी भगना नहीं है, तो 11वां अध्याय का भी कुछ आप भाग सुनाएंगे। 10वां अध्याय बहुत छोटा था, थोड़ा आपको 11वां अध्याय भी सुनाएंगे। एक विशेष जानकारी देने, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शिव मंदिर में कभी पूजा संबंधित जानकारी है। कभी शिव मंदिर जाएं तो उत्तर के मुख करके आप पूजा करें, ऐसा पुराण में लिखा है। शिव पुराण में कभी इधर उधर मुँह अपना मत करें। आपके सामने शिवलिंग हो, आपकी पीठ दक्षिण की तरफ हो, आपका मुख उत्तर की तरफ हो। उत्तर की तरफ मुंह करके सदैव पूजा शिव की करनी चाहिए। शिवलिंग के सामने ओम प्रणव मंत्र का उच्चारण करके जाप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि वो निराकार परमात्मा है, निर्गुण है, इसलिए उनके सामने आप ओम प्रणव मंत्र से जाप कीजिए। जब भगवान शिव का रुद्र रूप हो, साक्षात प्रतिमा हो, मूर्ति या घर में करना हो, तब आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखते देखते हुआ अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ। तभी से जब लिंग पूजा तभी से शुरू हुई, समझ लीजिए जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध, उसी के आगे वरदान चल रहा है सब उसी समय का, जब वो दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, ब्रह्मा विष्णु, मैं बड़ा तू बड़ा को लेकर के, तब उन्हीं के बीच में एक ज्योतिर्लिंग महालिंग प्रकट हुआ था, ओम ओम उच्चारण हुआ था। उसी समय विष्णु जी ने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने कि आप अपने रूप में आइए। तब उन अपने रूप में शिव जी आए थे, 10 भुजाओं के साथ, 5 मुख, 5 प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे, साथ में माता शक्ति थी। इस प्रकार अपना रूप उनके सामने लेकर आए थे। तभी सब कुछ उनको वरदान और सारी जानकारी शिव जी दे रहे थे ब्रह्मा विष्णु। उसी समय की बात है। तब इस लोक में तभी से लिंग पूजा शुरू हुई। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं।
मतलब लिंग पूजा में भगवान को भोग और जब वहाँ पूजा करते हैं, भोग मतलब होता है सुख सुविधा, भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी का महादेवी स्वरूप है। शिवलिंग की जो वेदी होती है वो महादेवी महाशक्ति का स्वरूप है। और लिंग साक्षात महेश्वर है। लिंग जो साक्षात महेश्वर सदाशिव है। लयकार होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसमें संपूर्ण जगत स्थित रहता है, पूरा जगत इसमें स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थित होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। 6 मास में शिव के समान रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे मुने, हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिवलिंग के समीप जब कोई कार्य करता है, कोई करता है, तो उसका कितना बड़ा फल मिलता है, मैं इसका वर्णन करने में इसके वर्णन का समर्थ नहीं हूँ। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं नारद जी से। ऋषि बोले, अब मतलब अब ये थोड़ा 11वां अध्याय देख लीजिए। 11 अध्याय का अध्याय का 10वां अध्याय शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य, अब ये बात वहाँ की आ गई है। व्यास शिष्य मतलब सूर्य जी की बात आ गई है। ऋषि लोग सूर्य जी से पूछ रहे हैं। ऋषि बोले, अभी उनका वृतांत चल रहा था, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे थे सारी शिव महिमा के बारे में। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, मतलब व्यास जी के शिष्य थे सूत जी, आपको नमस्कार। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं पवित्र कथा सुनाई। उसमें अद्भुत महादिव्य कल्याणकारी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोकों में दुख का नाश हो जाता है। हे दयानिधे, लिखा हुआ ना, जिसके प्रभाव को मतलब इस प्रभाव को सुनने से आपके दुख ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि आप सुनिए, दूसरों का कल्याण भी कीजिए, सुनाइए। इससे भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। अगर दूसरों का आप कल्याण करें तभी भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। दूसरों का नाश हो जाता, सुनने से ही नाश हो जाता है, दुखों नाश हो जाता है। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय में जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। जिस प्रकार आपको व्यास जी ने बताया हो वो हमको बताइए। ऋषि लोग सूत जी से कह रहे हैं। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं शुद्ध सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्यमयी बात है। वो रहस्यमयी बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। अब सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से, जिस प्रकार आप मुझसे पूछ रहे हैं इसी प्रश्न को व्यास जी ने सनत कुमार ब्रह्मा जी के लड़के से पूछा था। अब ब्रह्मा जी के लड़के सनत कुमार जी को, जिनका नंद किशोर रूप था, भगवान शिव को वो प्रकट होकर सारी जानकारी दिया था शिव महिमा के बारे में। सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि की जो भी था उसे सुनकर लोक हित कामना से मुझे पढ़ा दिया। कहें कि व्यास जी ने जो सुना फिर मुझे पढ़ा दिया। पहले बताया कि सुनने सुनाने का काम था। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। मतलब भगवान कृष्ण ने भी महात्मा उपमन्यु से इस विषय को सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा वह इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, अब सूर्य जी बता रहे हैं, मतलब कंफ्यूज मत हुआ करें आप लोग। ये सूर्य जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से क्या कहा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ। नारद जी को जो बता रहे हैं ब्रह्मा जी, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों में नहीं किया जा सकता है। जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप शिव पुराण सुन रहे हैं तो आप भी जान लीजिए, अपने नाते भी बता दीजिए, दूसरों का कल्याण जरूर सोचिए।
दरिद्रता रोग, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दरिद्रता रोग दुख शत्रु जनित पीड़ा। शत्रु जनित पीड़ा मतलब कि आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर में दरिद्रता है, बीमारी से आप परेशान हैं, दुख बने रहते हैं, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है। ये 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। जान लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए। दरिद्रता, आप घर से दरिद्रता भाग जाएगी, रोग बीमारी भाग जाएगी, आपको दुख खत्म हो जाएगा, सुख आ जाएगा। जो दुश्मन आपको परेशान करे, दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे। दरिद्रता रोग दुख शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 चीज़ें तभी तक हैं जब तक भगवान शिव का लोग पूजन नहीं करते हैं। पूजन शुरू कर देंगे आप, ये चीज़ें सब भाग जाएंगी। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, सब दुख भाग जाते हैं, सब तरह के सुख आ जाते हैं। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर का पूजन करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। मतलब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जब आप सुबह उठें, हम तो पहले जब शिव पुराण नहीं पढ़ा था उसके पहले से हम ऐसा करते हैं, आप भी करें। शिव का स्मरण करें, विष्णु माता शिव पार्वती का स्मरण करें, विष्णु लक्ष्मी जी का स्मरण करें। ऐसे भी कहते हैं, आप लोग शायद विद्यालय में बताया गया और घर में बताया गया कि उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को लक्ष्मी रूप में देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, 3 बार प्रणाम करना चाहिए। फिर आप, मैं जो करता हूँ गणेश जी का फिर आप प्रणाम कीजिए, प्रथम पूज्य हैं वो। फिर उसके बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी का प्रणाम कीजिए, फिर शिव पार्वती का प्रणाम कीजिए। इस प्रकार और भी जो आपके गुरुदेव हों उनको, मैं तो अपने माता पिता का भी प्रणाम, पुरखों को भी प्रणाम करता हूँ। दक्षिण तरफ मुँह करके आप भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। भगवान विष्णु ध्यान करें, हे मुने, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण भाग में ये क्रिया जो बताई गई है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप जान लीजिए। ये जानना बहुत जरूरी होता है। संस्कार, इसी को संस्कार कहते हैं। मेरे संस्कार मुझे माता पिता ने दिया, या मुझे कुछ माता पिता ने दिया, कुछ सीखा मैंने आप लोगों समाज से। तो प्रातः उठ के सबसे पहले आप दोनों हाथों को लक्ष्मी रूप में दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए 3 बार। फिर इसके बाद भगवान, जो मैं करता हूँ क्रिया बता रहा हूँ, फिर भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए, प्रथम पूज्य है। फिर उसके बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी का, मैं ऐसे ही करता हूँ, ये मुझे अंदर से प्राप्त हुआ, किसी ने बताया नहीं। फिर भगवान माता लक्ष्मी और विष्णु का ध्यान के प्रणाम कीजिए। उसके बाद ये जो परमपिता परमात्मा है, जो परमपिता परमात्मा में इष्ट होते हैं, उनको बाद में करना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा शिव, परम ब्रह्म और माता शक्ति को भी प्रणाम कीजिए। उसके बाद फिर आपके जो गुरु इत्यादि आपको जिसको करना हो, ये इन चीज़ों को पूरब मुख या उत्तर की तरफ करके आप कर सकते हैं। बाकी अन्य चीज़ों को भी आप जो गुरु वगैरह उनका भी नाम ले सकते हैं। और हो सके अगर आपकी इच्छा है तो दक्षिण की मुख तरफ करके अपने पुरखों माता पिता का भी ध्यान करें। मैं प्रतिदिन करता हूँ अपने पुरखों का भी और माता पिता का इनका भी ध्यान करता हूँ दक्षिण तरफ मुँह करके, क्योंकि जो आत्माएं होती हैं वो दक्षिण तरफ निवास करती है, इसलिए दक्षिण तरफ मुँह करके उनका मैं ध्यान करता हूँ। ये मैंने आपको इस सुबह उठते खटिया में बैठे बैठे आपको, चारपाई में या बिस्तर में, बेड में, कहीं भी बैठे बैठे इतना आपको करना है। फिर आगे लिखा हुआ, ये तो प्रमाण में लिखा हुआ है, मैं अपने ढंग से आपको समझा दिया जो मैं करता हूँ। इसके बाद मेरा देवताओं और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन, मेरा, और जो सूर्य जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा। इसके बाद मेरा, इस देख लेते हैं किस कहाँ से शुरू हुआ था, 1 मिनट, ये जरूरी है समझना। मेरा शब्द जो है, इसलिए मैं इसको आपको दिखा दूं। हाँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा। लेकिन इस समय ब्रह्मा जी की हम लोग पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो श्रापित हो गए थे शंकर जी से। ये हाँ, ये प्रातःकाल में मुहूर्त में उठकर गुरु इत्यादि लिखा है ना चिन्ह। इसके बाद मेरा देवताओं का आप ध्यान कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, मैंने मेरी बात बता दिया। फिर मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। फिर शंकर जी का और अच्छे से नाम ले लें आप, सदाशिव।
उनका ध्यान कर ले। 5 मुख वाले जब भी शंकर जी का ध्यान किया करें, सदाशिव का रुद्र रूप जो आप देखते हैं उनका भी ध्यान कीजिए, जिसकी हम पूजा करते हैं महेश शिव के रूप में। लेकिन जो सदाशिव जो मेन है, जो मेन सभी हैं, लेकिन जो सबके रक्षक, सबके उत्पत्ति करता है, उस सदाशिव में 5 मुख है, त्रिनेत्र, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं हैं, कमल के आसन पे बैठे हैं। ऐसा ध्यान किया करें। साथ में माता शक्ति भी उनके साथ रहती हैं, बाएं अंग में बैठी रहती हैं। ऐसा ध्यान कर लिया करें, या बगल में खड़ी रहती हैं। विधिपूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर, मतलब खटिया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में, जो इसमें नियम लिखा है पुराण में कि अपने निवास स्थान से उठकर दक्षिण दिशा में मल त्याग, आप जो सुबह जिसे आप लैट्रिन बाथरूम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, मल त्याग करें जाके आप, ठीक, शौच क्रिया करें। दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुनि, एकांत में मलोत्सव करना चाहिए। ये कार्य जो है, जो सुबह की दिनचर्या एकांत में करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, आप लोग भी उसी को आज कहता हूँ। फिर मल त्यागने के बाद किस तरह शुद्ध हुआ जाता है उसको आप सुन लीजिए। ब्राह्मण गुदा की शुद्ध के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करें। अगर ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है तो जिस प्रकार हम पानी शौच करते हैं, उसके लिए लिखा हुआ कि अपने शौच क्रिया करने के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करें। 5 बार मिट्टी के लिए लगाएं, फिर धुलें उसको। ऐसा बता रहे हैं, वैसा कौन करता है? 5 बार लेप करें और धोएं, 5 बार मिट्टी लगाएं, धोएं। ऐसा ब्राह्मण को करना चाहिए। क्षत्रिय को 4 बार मिट्टी लगा के धोना चाहिए। वैश्य को 3 बार मिट्टी लगा के धोना चाहिए। शूद्र को 2 बार मिट्टी लगा अपनी गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं, ऐसा करना चाहिए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्नपूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए, संभव हो तो। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार, बाएं हाथ से 10 बार, दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाएं। बाएं हाथ से 10 बार मिट्टी लगा के अपने हाथ को धुलिए। दोनों हाथ, ये सफाई ऐसा भी, साबुन लगाते हैं आजकल हम देखते हैं कि तुरंत लैट्रिन बाथरूम करके बस जगह से हाथ लगाया, धुल लिया, हो गया शुद्धिकरण। इसमें देख लीजिए पुराण में भी लिखा है। मैं तो 2 बार 3 बार कम से कम धुलता हूँ, तो आप लोग भी ऐसे धुलना चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार, बाएं हाथ को 10 बार मिट्टी धुलिए, तब शुद्ध होता है। फिर दोनों हाथों को 7 बार मिट्टी लगा खूब आप धुलिए। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में 3-3 बार मिट्टी लगाकर धोएं। इस तरह शुद्ध हुआ जाता है। स्त्रियों को सूर्य की भांति अच्छी तरह से मिट्टी लगानी चाहिए। स्त्रियों को सूर्य की भांति इसी तरह से मिट्टी लगानी चाहिए। स्त्रियों को जिसके पास हाथ धुलने शुद्धिकरण का, हाथ पैर धोकर पूर्वत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। फिर शुद्ध मिट्टी थोड़ी ढूंढ के रखना चाहिए। थोड़ी एक आपसे निवेदन और कर दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं, इस तरह का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं शिव पुराण के माध्यम से, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी बगल में जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो नाम के बगल में लाल से लिखा है वो छुएंगे तो फिर उसके बाद 3 निशान आएंगे। सबसे ऊपर वाला जिसमें आल लिखा है उसको छू लेंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। जब भी वीडियो डालेंगे उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। और दूसरों का कल्याण जरूर सोचिए, इसमें कतई संकोच मत करना। ये मत सोचना कि मेरा कल्याण दूसरे का मत हो, इससे भगवान शिव नाराज होते हैं। तो दूसरों को भी कल्याण सोचिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। अब इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। 11वां अध्याय बड़ा है। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।